हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन की शुरुआत की आज मैंने 8:30 बजे से। तो 8:30 नहीं बज रहे हैं, मतलब 9 बज रहे हैं। तो ना आज ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि फ्रेश होना है, रेडी होना है, सीधा जाना है डॉक्टर के पास में। तो आदू के पापा को बोलूँगी आप घर पे रहो 1 बजे तक, बच्चों को देखो, क्योंकि आदू का स्कूल है नहीं तो आदू स्कूल जाएगी नहीं तो शैतानी करेगी, तो उसकी दादी परेशान हो जाती है 2 बच्चों में। तो इसलिए आदू के पापा को बोल के रखी हूँ कि आप 10:30 बजे घर आना, क्योंकि मैं 10:30 11 बजे से डॉक्टर के लिए निकलूँगी। तो बज रहे हैं अभी 9 बज रहे हैं, मतलब करीबन 12 बजे के करीब निकलूँगी। तो सबसे पहले मुझे शावर लेना है, रेडी होना है, फ्रेश होना है। छोटा को दूध पिलाऊँगी, अभी मैं दूध दे दूँगी, और बड़ी को अभी सोने देते, बड़ी को उठाते नहीं है। तो पहले मैं शिवांश का दूध बना के दे दूँ, क्योंकि तब से अंगूठा चूस रहा है दूध के लिए। रात में पिया नहीं था, उसको बोमी हो गई थी रात के खाने से, तो उसके बाद मैंने उसको कुछ खिलाया नहीं, क्योंकि मुझे लगा शायद उसे गैस हो गया है, तो इसलिए मैंने उसको दूध वगैरह कुछ दिया नहीं। पहले मैं उसका दूध बना दूँ, अब मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब मैं आप लोगों से बात करूँगी। फ्री हो चुकी हूँ, चलना है अभी डॉक्टर के पास में। थोड़ा टेंशन भी लग रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है। आदू को लेके जा रही हूँ, शिवांश को छोड़ के जा रही हूँ, तो उसके पापा के साथ उसके छोड़ के जाऊँगी। बहुत जोर डर लग रहा है मुझे, डॉक्टर पास जाने से मेरा एंजाइटी प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो चलते अब सीधा। और इतनी बारिश जस्ट अभी हो के रुकी थी ना, पूरे 1 घंटे से बारिश हो रही थी। एग्जैक्टली बारिश 12:15 पर रुक गई थी। तो देखो कितना पानी हो चुका है सड़क, और दिन का टाइम है फिर भी भीड़ है। और मैं और आदू निकल चुके हैं, तो आदू बारिश को एंजॉय करती है बहुत। टोटो पे बहुत उसे पसंद है टोटो पे शेयर करना। तो हम दोनों चले डॉक्टर के पास में। बस यही दुआ कर रही हूँ कि डॉक्टर कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात ना बोले। बस अभी आई हूँ डॉक्टर के पास से। आके पहले मैंने मेरा हैंड वॉश किया, क्योंकि मेरा हैंड बहुत गंदा हो चुका था। आदू का हैंड वॉश कराया, तो आदू भी गई थी मेरे साथ में। तो देखो इतने सारे आयरन की टैबलेट्स मिली है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मैंने स्कूल से आदू के लिए बुक खरीदा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने ना बुक खरीदा है आदू के लिए। तो ये सारा हीमोग्लोबिन की दवाइयाँ मिली है मुझे, मतलब पूरे 1 महीने की है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूछो मत, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने क्या उठा के लेके आया, मैंने बुक उठा के लाया है ऐसा लग रहा है। एक टैबलेट का पत्ता 328 रुपये की है, मतलब 350 रुपये की है। और 1 महीना की पूरा दवाई दिया है। मेरा हीमोग्लोबिन 7 हो गया है, जिसकी वजह से 1 महीने का चाय वगैरह सब मना किया है। अनार, बीटरूट और कुलेर घरा वगैरह सब मिलता है, वो सब खाने को बोला गया है। और ये मेरा जो सर एंजाइटी और जो हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन है ना, वो मेडिसिन है। और ये मेरा सर चक्कर का मेडिसिन है। तो इतने सारे मेडिसिन है। 1 महीना बाद वापस से बुलाया है, टेस्ट करके बोला है कि 1 महीना बाद आप पहले हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए और फिर आइएगा। तो अब बस 1 महीना बाद जाना है, अभी तो जाना है नहीं। 1 महीना तक दवाइयाँ खानी है मुझे, उसका टेस्ट करा के फिर जाना है। तो ये सब दवाइयाँ पहले मैं समेट लेती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, थोड़े हल्के कपड़े कुछ पहन लेती हूँ। और शिवांश यहाँ पे सो गया है, तो इसको मैं इसके पापा के साथ में छोड़ के गई थी, और आदू को मेरे साथ में, क्योंकि 2 बच्चे संभालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं उनके लिए। तो इसलिए मैं आदू को लेके गई थी। आदू का एक्चुअली होता है कि मैं उसको फ़ोन नहीं देती हूँ, फिर वो बाहर बैठ जाती है थोड़ी देर के लिए, मतलब इधर उधर देख के, इधर उधर खेल के बैठ जाती है। पर शिवांश एक जगह पर बिल्कुल नहीं बैठता है, पूरा तितर बितर लगा के रखता है, इसलिए मुझे कहीं लेके नहीं जाती। तो पहले मैं दवाइयाँ समेट लूँ। और देखो आते ही आदू चली गई है वापस अपनी फ्रिज में ढोरा ढोरी करने के लिए, सर्दी लगा हुआ है फिर भी। तो समेट लूँ ये सब, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो वो लेके बैठी हूँ अपना लंच, और करूँगी अपना लंच। उसके बाद मैं आदू शिवांश का खाना लेके चल रही थी ऊपर, चाहूँगी कि दोनों सोए गए। उठ जाने से शिवांश सोने लगेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, दाल भात पड़ी क्या सब्जी और कुछ नहीं है, फटाफट कंप्लीट कर देना खाना। वो लंच करके आ चुकी है, और शिवांश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको अचानक से पूरा सर्दी और पेट खराब हो गया है, तो बिल्कुल भी खाना वगैरह नहीं खा रहा है। सुबह भी हलवा बनाया था, छींकने भी लगा है बहुत तेज, ओहो। तो बहुत तेज इसको सर्दी खांसी हो गई है ना, पता नहीं क्यों हो गई। अब कल मुझे इसको डॉक्टर लेके जाना पड़ेगा, कि इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सोना मैं इसको थोड़ा सा मेडिसिन दिया हूँ, देखती हूँ थोड़ा चावल खिला के खा रहा है कि नहीं खा रहा है। मुझे तो लगता नहीं है खाएगा। चलो खाने का मन नहीं था, बिल्कुल सर दुख रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, बस सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी मैं, उससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। तो इसी में मेरे को 1.5 घंटा लग जाएगा कम से कम। एकदम कम मसाले की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो कढ़ाई चढ़ा दी, और सबसे पहले ना मैं आलू फ्राई करूँगी, और उसके बाद में सोयाबीन फ्राई करूँगी मैं।
तो ये रही मेरी सब्ज़ी और बस अब मैं थोड़ी सी मेरे लिए बनाया चाय। तो बहुत कम थी चाय बनाया था, बहुत कम थी चाय पीती देखे, तो टेस्ट करना तो बहुत गंदा लग रहा था क्योंकि मैंने बहुत कम थी चाय पीती थी। और फिर मैंने बना ली अपनी रोटियाँ। मेरा हो चुका है कंप्लीट और मैं लेके आई हूँ मेरा डिनर। यस, अभी 8:30 बज रहे हैं, फिर भी मैं मेरा डिनर लेके आई क्योंकि मैंने दोपहर में ठीक से खाना खाया नहीं था। हड़बड़ में मैं डाल गई थी, तो जो भी 1-2 और चावल खाया वही खाया, ज़्यादा खाया नहीं। तो ना भूख लगी है मुझे बहुत ज़ोर से। आज मैं कितने दिनों के बाद 3 रोटियाँ लेके बैठी हूँ। थोड़ा सा तोड़ दिया मैंने, एक्चुअली 3 रोटी खानी नहीं चाहिए। तो इन्जॉय करती हूँ अपना डिनर और दिखाती हूँ मैंने डिनर में क्या बनाया। तो ये रहा मेरा डिनर, जिसमें है सोयाबीन आलू की सब्जी और रोटी। तो शिवांश के पापा अभी उसको दे के गए, इसको बहुत तेज बुखार है। कल मुझे इसको लेके डॉक्टर पास दौड़ना पड़ेगा, तो अपना सेरेलेक और मेडिसिन सब खा रहा है। तो मैं पहले जल्दी अपना खाना कंप्लीट कर लेती हूँ। वैसे मेरे 2 पार्सल आए हुए हैं, 2, और अभी रात के बज चुके हैं 12 और मुझे 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिला कि मैं जाके उन पार्सल को खोलूँ, देखूँ कैसा है कैसा नहीं है। बस जाके मैंने हॉल रूम में रख दिया था। तो अभी पार्सल लेके आते हैं, मेरा सारा काम डन। शिवांश को मैंने खाना खिला दिया, दूध पिला दिया, सारी दवाई है सर्दी खांसी बुखार की सारी दवाई खिला दी। आदू को भी मैंने खाना खिला दिया, नहला आदू मतलब पैर हाथ धो दिया, नाइट ड्रेस पहना दिया। मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। तो चलते हैं और लेके आते हैं अपने बॉक्सेस और दिखाती हूँ कि पार्सल में क्या क्या है क्या नहीं है। कल भी पार्सल आएंगे तो कल का पार्सल मैं कल दिखाऊंगी। तो आज जो आया है उसको अभी शांति से बैठ के ओपन करते हैं। आ चुके हैं मेरे पार्सल और मेरे जो गाइस है वो अटैक कर चुके हैं। तो मतलब हम ना बेटा इसी चल रहा है, अटैक कर चुके हैं। तो ओपन करते हैं मेरा पार्सल और दिखाती हूँ पार्सल क्या। आउच गिर गया। सबसे पहले मैं खोलूंगी ये छोटू वाला पार्सल, तो दिखाती हूँ इसमें क्या है। देखो इसमें है मॉइस्चराइज़र। तो आपने मुझे डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र यूज़ करते देखा होगा, पर उससे मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई हो जा रही है। उसके पास का जो एरिया है ना वो ड्राई हो जा रहा है। और एक बॉक्स देखो आदू खोलने के लिए बैठ गई है। आदू नो, मम्मी खोल रही है, मत करो, मम्मी खोल रही है बेटा, नहीं 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 मम्मा को दो। अजय देखो क्या हो रहा है। अभी इधर का बॉक्स दो मम्मा को, हाँ मम्मा को बॉक्स दो, हाँ दो। तो देखो गुबू का एक्साइटमेंट देख सकते हो क्योंकि इसमें गुबू के लिए बिस्किट्स है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। तो पहले मैं मॉइस्चराइजर की बात कर लूँ तो मैंने डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर मंगाया था, पर बाबू रुक, दे रही बेटा, सबको दे रही हूँ। तो मेरे नोज का एरिया का जो पार्ट था ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा था, तो मुझे मॉइस्चराइजर शायद चेंज करने की ज़रूरत थी। मैं समझ गई कि मुझे मॉइस्चराइजर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है। तो गुबू का बिस्किट पहले देते नहीं तो मुझे बात करने देगा नहीं, इसलिए मैंने मॉइस्चराइजर चेंज किया और मैंने ये मंगाया। तो दूसरा जो पार्सल है वो निकाल रहा है शिवान। तो हाँ, तो मैं इसकी बात कर रही थी। तो मैंने ना मिडनाइट रेनी का मिडनाइट लाइनर मंगाया था। तो शॉप में इसका प्राइस समथिंग कितने रुपए था, मैंने शायद पिछले बार जो रेनी का लाइनर मंगाया था ना तो 450 रुपये का था। तो ये मेरे को ऑनलाइन समझ में नहीं आ रही है मेरे को ऑनलाइन कितना का पड़ा। मैं यहाँ का स्टिकर निकाल के देखती हूँ। दाम भी 450 रुपया ही शो हो रहा है। जो पिछले बार भी मैं किना था मैंने 450 रुपये किना था, तो ये मेरे को ऑनलाइन 350 की 370 रुपये का पड़ा। तो ये लाइनर मुझे चाहिए था तो इसलिए मैंने ये लाइनर मंगवाया। तो अब गुबू का बिस्किट है यहाँ पे जो डेंटल स्टिक बोलते हैं ना, वो डेंटल स्टिक का बॉक्स आया है। तो गुबू का एक्साइटमेंट देखो। गुबू क्या आया है, क्या आया है तुम्हारे लिए? हाँ डेंटल स्टिक आया है। तो इसको निकाल के पहले एक दे देते क्योंकि समझ चुका है कि इसका सामान आया है, गुबू का सामान आया है। तो गुबू के लिए हम सिर्फ एक ही डेंटल स्टिक यूज़ करते हैं, वो पेडिग्री का ये डेंटल स्टिक हम यूज़ करते हैं उसके लिए। तो एक फाड़ के दे देती हूँ क्योंकि ये बहुत मांग रहा है। रुको रुको रुको, देंगे गुबू को देंगे अभी। तो ये मैंने रेनी का जो मस्कारा है लाइनर है वो निकाला। और इसकी सबसे खूबसूरत बात ये लगी ना कि मुझे इसकी पैकेजिंग जो पैकेट है ना वो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे काजल है सेम वैसा ही है। तो मैं पहले जो रेनी का यूज़ करती थी ना वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये जो रेनी का यूज़ करती थी तो ये वाला था, तो ये ड्राई हो चुका था इसलिए मैंने ये दूसरा मंगाया। तो मैं ना लाइनर एकदम एक्सपेंसिव वाला नहीं मंगाती हूँ, 600-700 रुपये का नहीं मंगाती हूँ। जो 350-400 का बजट का आता है वही मंगाती हूँ। देखो ये इसको लाइनर चाहिए तो ड्राई जगह था इसलिए मंगाया। सो आपने देखा ही आज का पार्सल में क्या है, मैंने आपको दिखाया मेरे पार्सल में क्या आया है। तो मेरे पार्सल में एक लाइनर था,
एक मॉइस्चराइजर था और गुबू के लिए बिस्किट था, तो गुबू अपना बिस्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका और ये नाच रहा है कि मुझे दे लाइनर, मुझे दे लाइनर, पर मैं दूंगी नहीं उसे लाइनर। तो ना आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं मिलूंगी अपने कल के ब्लॉग में। और इसको मेरा क्रीम खा रही है। सो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। कल का पार्सल कल दिखाऊंगी। बाय बाय।